दिल्ली पुलिस ने लाल किले के पास हुए धमाके के मामले में यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट और एक्सप्लोजिव एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस की टीमें अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है। अफसरों की ओर से इस बात की जानकारी दी गई है। वहीं दिल्ली को हाई अलर्ट पर रखते हुए एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस अड्डों पर सिक्योरिटी अरेंजमेंट को टाइट कर दिया गया है। वहीं लाल किले के नज़दीक धमाके के बाद अब तक 10 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है। इस घटना पर डीसीपी नॉर्थ राजा बंठिया ने बताया कि कोतवाली थाने में इस मामले की एफआईआर दर्ज की गई है। मामला यूएपीए और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत दर्ज हुआ है। उन्होंने बताया कि एनएसजी, दिल्ली पुलिस और एफएसएल की टीमें घटनास्थल पर मौजूद हैं और पूरे क्राइम सीन की जांच कर रही है। डीसीपी ने आगे कहा कि कार जिसमें कि धमाका हुआ था के अंदर कुछ शवों के अंग मिले हैं। एफएसएल की टीम उन्हें इकट्ठा कर रही है और जांच में इस बात का पता चलेगा कि ये साक्ष्य किस तरह और किस तरफ जुड़ते हैं। अभी कोतवाली थाने के अंदर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। उसके अंदर यूएपीए एक्सप्लोजिव्स एक्ट भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। सीन ऑफ क्राइम देख रहे हैं। सीन ऑफ क्राइम के ऊपर फॉरेंसिक साइंस की एफएसएल की टीम भी है। उसके अलावा और भी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज की दिल्ली पुलिस की टीम भी है, एनएसजी की टीम भी है, जो पूरे सीन ऑफ क्राइम को यहाँ पे एग्जामिन कर रही है, आसपास के इलाके को भी एग्जामिन कर रही है और जो भी इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी एविडेंसेज और ट्रेसेस हैं वो सारे कलेक्ट किए जा रहे हैं। गाड़ी तो पूरी विस्फोट में खत्म हुई है और उसके अंदर अभी और जो भी उसके साथ लिंक्ड फैक्ट्स आएंगे, अभी वही मैं कह रहा हूँ, इट इज टू प्रीमेच्योर टू कमेंट अपॉन एनीथिंग। गाड़ी के अंदर ड्राइवर की बॉडी मिली है? बॉडी अभी तो देखो, अभी तो चल रहा है, अभी एफएसएल की टीम है, वो लोग उठा रहे हैं उसको और उसके अंदर कुछ बॉडी पार्ट्स भी हैं। इंडिया टुडे से जुड़ी श्रेया की रिपोर्ट के मुताबिक एफआईआर में यूएपीए की धारा 16 और 18 लगाई गई है। इसमें धारा 16 आतंकी हमला या हिंसा करने पर, जबकि धारा 18 आतंकी हमले की साजिश या तैयारी करने पर लगाई जाती है। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक पुलिस ने इस मामले में एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट की धारा 3 और 4 भी लगाई है, जो गैरकानूनी तरीके से विस्फोटक पदार्थ रखने और इस्तेमाल करने से संबंधित है। लेकिन इन धाराओं के तहत क्या होता है? लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार यूएपीए की धारा 16 उस स्थिति से जुड़ी है जब आतंकी हमला हो चुका हो। अगर उस हमले में किसी की मौत होती है तो दोषी व्यक्ति को आजीवन कारावास या मौत तक की सज़ा हो सकती है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। वहीं बात करें धारा 18 की, तो इसमें 2 सेक्शन हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए उन मामलों पर लागू होती है जो आतंकी हमले की योजना, साजिश या सहायता से संबंधित है। भले ही हमला हुआ न हो, लेकिन अगर कोई व्यक्ति आतंकी गतिविधि की तैयारी करता है, उकसाता है या सलाह देता है या फिर सहयोग करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। अब सेक्शन बी पे आते हैं। अगर कोई व्यक्ति आतंकी गतिविधियों के लिए किसी को भर्ती करता है या करवाता है, ये धारा उन मामलों पर लागू होती है। ऐसे में कम से कम 5 साल की कैद और अधिकतम आजीवन कारावास की सज़ा दी जा सकती है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट की धारा 3 और 4 भी लगाई गई है। इसके तहत अगर कोई व्यक्ति गैर कानूनी या जानबूझकर किसी को नुकसान पहुंचाने की इच्छा या इरादे से ऐसा धमाका करता है जो किसी की जान या संपत्ति को खतरे में डाल सकता है, तो उसे उम्र कैद या इससे कम समय की सज़ा या कैद हो सकती है। साथ ही उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है, भले ही धमाके से किसी व्यक्ति या संपत्ति को वास्तविक नुकसान न हुआ हो। ये सज़ा तब भी हो सकती है। 10 नवंबर की शाम तकरीबन 6:52 लाल किला मेट्रो स्टेशन के नज़दीक ट्रैफिक सिग्नल पर एक धीमी गति की कार में तेज़ धमाका हुआ। पुलिस का कहना है कि जिस कार में धमाका हुआ उसमें 3 लोग सवार थे। पुलिस इस बात की जाँच कर रही है कि कहीं ये आत्मघाती हमला तो नहीं। घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बयान सामने आया है। पीएम मोदी आज भूटान के दौरे पर हैं। उन्होंने वहां से कहा कि कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना में सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरे देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ संपर्क में था। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की
तह तक जाएगी, इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2 लोगों सलमान और देवेंद्र को हिरासत में लिया गया है। ये दोनों उसी हुंडई i20 कार के मालिक बताए जा रहे हैं जिसमें विस्फोट हुआ था। बाकी इस केस में कई परतें हैं जो वक्त के साथ खुल रही हैं या फिर खुलेंगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम आसिफ है, कैमरे के पीछे हमारे साथी प्रशांत हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।